जी दोस्तों, आपने भी यकीनन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैंने भी सुनी। उसमें मियां साहब ने पाकिस्तानी कौम से एक सवाल पूछा है जो पहले भी मुतअद्दिद बार वो पूछ चुके हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो बाबूजी, मेरी गुजारिश आपसे यही थी कि बेहतर होता कि आप ये सवाल हम कौम से पूछने की बजाय आप अपने भाई से, अपनी बेटी से, इस वक्त वो इक़्तिदार के मनसब पे फायज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब आपके भाई हैं और आईबी उनके साथ है, उनके बल्कि अंडर है, आईएसआई उनके अंडर है और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, ऐसे टिच बटन की तरह। तो ये सवाल आप उनसे पूछ लेते तो बेहतर था, या ये सवाल जो आप हमसे बार बार पूछते हैं 1999 से लेके अब तक, जब भी आप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खताब करते हैं, तो पूरी कौम से एक ही सवाल आप बार बार दोहरा रहे हैं कि मुझे क्यों, आप बताएं मुझे क्यों निकाला, आप बताएं मुझे क्यों निकाला। या तो अपने घर वालों से पूछ लें, या उस वक़्त जब जिन्होंने निकाला या जैसे आप निकले उनसे पूछ लेते कि जब एक्सटेंशन लेने के लिए आपके पास राब्ता किया था जनरल बाजवा साहब ने, तो आपने बखुशी एक्सटेंशन उन्हें दी थी, तो उस वक़्त उनसे ये पूछ लेते कि मुझे क्यों निकाला। या जनरल फैज़ हमीद जब आपसे राब्ता कर रहे थे बकौल आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं कि फ़ाइज़ हमीद साहब हमसे बार बार राब्ता कर रहे थे, मुझे कह रहे थे, मियाँ साहब को कह रहे थे कि मुझे बनाएं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या उनसे आप पूछ लेते। ये बार बार आप हम कौम को ही आप इम्तिहान में क्यों डालते हैं कि आप बताएं मुझे क्यों निकाला, आप बताएं मुझे क्यों निकाला, आप बताएं मुझे क्यों निकाला। हमारे भेजे का दही बन गया है कि हम इसका क्या जवाब दें, हमसे ही ये जवाब लेना है। तो चलो आज हम फिर बता ही देते हैं। एक छोटा सा नन्हा सा सवाल था ये कि ये बता दें मियाँ साहब कि ये फ्लैट आपने जो लिए मेफेयर में, वो कैसे लिए, उसकी मनी ट्रेल दे दें कि किस पैसे से लिए, कहाँ से ये पैसा आया। तो ये मुख्तसर सा आपने असम्बली में खड़े होके बताया था कि दुबई में जो एक आपने स्टील मिल लगाई थी उसे बेच के दिया, फिर वो स्टील मिल बेच के जद्दा में आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसे बेचा, उसे बेच के, ये थे वो ज़राए जिनसे मैंने ये फ्लैट लिए। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री के फरोग से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जब आपकी बेटी से पूछा गया कि वो फ्लैट कहाँ से लिए, तो उन्होंने कहा लंदन तो क्या, हमारी तो कोई पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। 22 जून 2012 को मोज़िक फोंसेका ने लेटर का जवाब दिया और लिखा कि नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर हैं। सर्वर पैलेस जद्दा का पता है। मिनरवा ऑफिसर लिमिटेड और कॉर्पोरेट ऑफिसर लिमिटेड डायरेक्टर्स हैं और अकाउंट डॉइचे बैंक जेनेवा में है। उन्होंने मजीद लिखा कि नीलसन और नेस्कोल का किसी और कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कोई ट्रस्टी और ना कोई ट्रस्टी। ये तमाम मालूमात FIA ने GIT के सरबराह वाजिद ज़िया को शवाहिद के साथ फराहम। आपके बेटे हसन से पूछा गया, उसने कहा ये इन फ्लैटों में तो हम रेंट पे रहते हैं, काफ़ी अरसा से हम रेंट पे रहते हैं और क्वार्टरली हम इसका रेंट पे कर रहे हैं। Who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. आपके बड़े बेटे से पूछा तो उन्होंने कहा जी नेस्कोल कंपनी और उससे जो कंपनियां हमने बनाई थी तो उससे हमने ये खरीदे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कोल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। फिर उसके बाद वो JIT बन गई, JIT में आपने एक कतरी खत ला के उनको
थमा दिया कि नहीं जी ये कतरी खत देखें, उन्होंने ये फ्लैट हमें गिफ्ट किए थे, हमें लेके दिए थे। जब वो JIT ने, अदालत ने कहा कि वो कतरी जो शहजादा साहब हैं वो आके बता दें हमें कि ये फ्लैट जो उन्होंने लेके दिए हैं, तो उस वक्त कतरी आपने कहा कि वो तो आ ही नहीं सकते। आपकी औलाद के अलग बयान, आपके दोस्तों के अलग बयान, आपके अपने अलग बयान, तो उसमें फिर अदालत का क्या कसूर? तो मुझे इजाज़त दीजिए पाकिस्तानियों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।